होली पर्व और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की परीक्षा को देखते हुए किराए में वृद्धि। किरण भाई त्रिवेदी को दोबारा मिली नेहरू स्पोर्टिंग क्लब की जिम्मेदारी। 25 को मनाई जाएगी संत शिरोमणि मां कर्मा की जयंती। होली पर्व और महिला बाल विकास की परीक्षा को देखते हुए एकाएक बस मालिकों के द्वारा बालाघाट से भोपाल जाने वाली बसों के किराए में वृद्धि कर आम जनमानस में हलाकान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बालाघाट से भोपाल के बीच चलने वाली बसों की, जिसकी टिकट वर्तमान समय में 1100 रुपए से 1200 के बीच है, जबकि पूर्व में 700 रुपए किराया हुआ करती थी। लेकिन किराए पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोई अथक कदम उठाना अति आवश्यक होगा, ताकि कोई गरीब परिवार का सदस्य भी बालाघाट से भोपाल पहुंचकर अपनी परीक्षा दे सके। इस प्रकार से किराए में वृद्धि होने पर अधिकांश परीक्षार्थी किराए में वृद्धि होने के डर से भोपाल नहीं पहुंचेंगे और परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। हॉकी खेल प्रतिभाओं को जिले में आगे बढ़ाने वाली संस्था नेहरू स्पोर्टिंग क्लब की द्विवार्षिक बैठक 9 मार्च को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2025 में आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर चर्चाएं की गई। इस दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष का 2 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर पुनः सर्वसम्मति से क्लब के वर्तमान अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी की कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें पुनः क्लब की अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में हॉकी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय वर्मा ने बताया कि एस्ट्रो टर्फ मैदान का कार्य पूर्ण हो गया है। जिले की जनता को ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार है। हॉकी खेल प्रतियोगिताओं का इंतजार आगामी 23 मार्च को समाप्त हो जाएगा। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों द्वारा 23 मार्च से 30 मार्च तक अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया गया है। संत शिरोमणि भक्त मां कर्मा की जयंती 25 मार्च को मनाई जाएगी। इस संबंध में फैसला जिला तेली साहू समाज की बैठक में लिया गया। बैठक 9 मार्च को मोतीनगर स्थित एक मेडिकल कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें समाज के उत्थान, कार्यकारिणी के विस्तार और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि संत शिरोमणि मां कर्मा की जयंती धूमधाम से 25 मार्च को मनाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन कमला नेहरू सभागृह, अंबेडकर चौक के समीप किया जाएगा। आज जो बैठक यहाँ आयोजित की गई थी, विशेष रूप से 25 तारीख को माता कर्मा जयंती पाप मोचनी अमावस्या को जो मनाई जाती है, उसको धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। और ये जो कार्यक्रम है, ये कमला नेहरू महिला मंडल जो अंबेडकर चौक के पास है, वहाँ मनाने का निर्णय लिया गया है। और जयंती के साथ साथ उस दिन विभिन्न तरह के और कार्यक्रम भी समाज के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें जो बच्चे हायर एजुकेशन में उच्चतम अंक लेके पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को भी वहाँ प्रोत्साहित किया जाएगा। और भी कुछ कार्यक्रम जो हैं, जो समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस संबंध में सारे लोगों से वहाँ चर्चा की जाएगी। और भविष्य में भाई राजेंद्र मातुरकर जी के नेतृत्व में समाज कैसे आगे बढ़े, इस संबंध में भी चर्चा की जाएगी। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम नेवरगांव में स्थित शराब दुकान को वर्ष 2025 में स्थानांतरित कर पाथरी रोड पर दुकान खोलने जाने को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच सहित ग्रामीणों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। रविवार को ग्राम के स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरकर शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया गया। गत शुक्रवार को ग्राम पंचायत सरपंच व क्षेत्रीय जनपद सदस्य सहित के नेतृत्व में ग्राम के करीब 1 सैकड़ा ग्रामीणों सहित कुछ विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक अनुभव मुंजारे से भी उनके कार्यालय में मुलाकात कर ग्राम में शराब दुकान खोले जाने पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 20 वर्षों से पूरी तरह से शराबबंदी है और किसी भी कीमत में गांव में शराब की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। तो हमारी मांगे ये, हम यहाँ सब इसलिए आकर के खड़े हैं कि हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। गांव में शराब की दुकान खुल रही है, पिछले 20 सालों से शराब की दुकान हमारे गांव में नहीं है, तो हम आज भी चाहते हैं कि शराब की दुकान नहीं होना हमारे गांव में, हम पे वो बहुत गलत असर पड़ेगा। हमारे गांव में आज तक के शराब की दुकान नहीं थी, अब होगा। तो हम यहाँ से जो है बस वगैरह उतरती है, यहाँ से हम अकेले घर जाते हैं, तो हमको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि शराब दुकान खुले और उससे हमको दिक्कत का सामना करना पड़े।
जिले में रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय और बैयर बिरसा के मॉडल स्कूल की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों में कुल 2561 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 2298 छात्रों ने पेपर दिया। 263 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज जैन ने बताया कि 2 परीक्षार्थी अपने निर्धारित केंद्र शासकीय कन्या स्कूल बूढ़ी के बजाय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा केंद्र पहुंच गए थे। छात्र हित में वरिष्ठ स्तर से अनुमति लेकर दोनों को वहीं परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई। मैं शरद ज्योतिषी, प्रभारी प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट। आज उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में प्रवेश की परीक्षा आयोजित की गई थी। पूरे ज़िले में 11 केंद्र थे, जिसमें लगभग 2563 बच्चे यहाँ इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के स्कूल में 280 सीट है, जिसके लिए परीक्षा आयोजित हुई। साथ में इन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने मॉडल स्कूल के लिए भी परीक्षा दी है। इस परीक्षा केंद्र में जो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय, आज 500 बच्चे दर्ज थे, जिसमें से 454 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और 46 बच्चे एब्सेंट रहे।